आपके साथ सोनिया चौहान। बिहार झारखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके किया बड़ा ऐलान, कहा एनडीए सरकार बनने पर महिलाओं को सालाना देंगे 1 लाख रुपए। तेजस्वी के ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की दे दी प्रतिक्रिया। पटना में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने अपनी सुरक्षा को लेकर उठाया सवाल। केंद्रीय जांच एजेंसी को लेकर सरकार को घेरा। पटना में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का आरजेडी पर निशाना, कहा फिर शून्य पर आउट हो गया आरजेडी। स्वाति मालीवाल के मुद्दे को लेकर भी इंडी गठबंधन पर कसा तंज। स्वाति मालीवाल मामले में आरोपी विभव के पिता का बयान। स्वाति मालीवाल को थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहा था, विभव बेवजह बना रही है मुद्दा। बिहार के कैमूर में दुर्गावती पुलिस और एंटी लिकर टास्क फोर्स की कार्रवाई। 333 शराब के 2 तस्कर गिरफ्तार। चलिए सीधा लिए चलते हैं आपको झारखंड के जमशेदपुर में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी प्रचार कर रहे हैं, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आइए आपको भी सुनाते हैं। और कहना, देश के उज्जवल भविष्य के लिए परमात्मा हम सबको आशीर्वाद दे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी ने हमें पूर्वी सिंहभूम जिले के देवतुल कार्यकर्ताओं को अपने गर्मजोशी आशीष वचन प्रदान किए हैं। इस आशीष वचन के लिए हम पूर्वी सिंहभूम जिला के सभी देवतुल कार्यकर्ताओं के अंतर हृदय की गहराई से आभार प्रकट करते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो 5 किलो अनाज की जगह 10 किलो अनाज मिलेगा। महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए दिया जाएगा। और साथ ही इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हमला बोला। और क्या कुछ गिरिराज सिंह ने कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। एगो था शंख, एगो डपोर शंख। ये जो इंडी महागठबंधन है, ये डपोर शंखों की जमात है। होना जाना कुछ नहीं। अरे गरीबों का मसीहा अगर है तो नरेंद्र मोदी है, जो ने 70 साल के बाद अगर कुछ किया, न राहुल किया न लालू किया, ये क्या करेगा जिसके बाप नहीं किए। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने अपनी सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार से सवाल खड़ा किया है। मुकेश सहनी ने केंद्रीय जांच एजेंसी को लेकर केंद्र सरकार को भी घेरने का काम किया। वीआईपी प्रमुख ने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। जिला प्रशासन खुद ही जानबूझ के इस तरह कर रहे हैं, तो भी उनको क्या संज्ञान लेने की आवश्यकता है। जो जिला प्रशासन को जितना सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए, जिला प्रशासन सुरक्षा मुहैया नहीं करा रहे हैं। कल ऐसा हुआ कि परमिशन दिए हम लोग लैंडिंग के लिए, 4 चक्कर लगा रहे हैं, तब तक नीचे सुरक्षा नहीं पहुंचा। तो बहुत सारे जगह पे परेशान किया जा रहा है जानबूझ के, सरकार के तरफ से, जो एजेंसी है भारत सरकार के, उनके तरफ से। तो खैर हम लोग झेल रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। और अब सरकार को देखने की बात है कि सुरक्षा किस तरीके से मुहैया कराए। शिक्षा का स्कूल का जो टाइमिंग है वो सुबह 6 बजे से कर दिया गया।
शिक्षक आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं की बात कर रहे हैं। देखिए, हाल के दिनों में सरकार के तरफ से, अधिकारी के तरफ से जानबूझ के बहुत सारा चीज ऐसा किया जा रहा है जिसके कारण सरकार में और शिक्षक में तनाव हो और शिक्षक को भी कहीं पे एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता है और कुछ जगह पे जानबूझ के शिक्षक को परेशान। रांची में बीजेपी ने पूर्व मंत्री आलमगीर आलम पर पॉलिटिकल राजनीति का बड़ा आरोप लगाया है। 206 केस में ऐसा देखा गया कि मुस्लिम युवक ने आदिवासी लड़कियों से शादी कर अपने पक्ष में वोट करवाया और सबसे ज्यादा मामले आलमगीर आलम के क्षेत्र पाकुड़ से आए हैं और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने करीब दर्जन भर ऐसे मामले की चर्चा की जो मुस्लिम युवक में आदिवासी महिला से शादी कर अपनी पत्नी को मुखिया और पार्षद जैसे चुनाव लड़वाया है। और वहीं बीजेपी ने कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम पर अपने पद का दुरुपयोग कर रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने की बात कही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आलमगीर आलम पर अपने भाई जहांगीर आलम को मदद पहुंचाने का आरोप भी लगाया है और इस मामले में ईडी से गहनता से जांच करने की भी मांग की गई है। किस तरीके से जो कुछ घुसपैठिए और कुछ मुस्लिम युवक मोहजाल में आदिवासी युवतियों को फांसते हैं, उनके जरिए यहाँ की सत्ता पर काबिज होते हैं, इसी को हमने पॉलिटिकल जिहाद का नाम दिया है। अधिकांश केसेस में दूसरी तीसरी शादियों के रूप में इन आदिवासी बेटियों को प्रलोभन देकर फंसाया मोहजाल में और उनके जरिए पॉलिटिकल जिहाद किया। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि जहांगीर आलम का नाम तो हमने सबने सुना, आलमगीर आलम के कॉन्टेक्स्ट में। जहांगीर आलम उनका नौकर था, ये हम सब जानते हैं। अब जहांगीर आलम द सेकंड, ये जहांगीर आलम द सेकंड के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। आलमगीर आलम के सगे भाई है जहांगीर आलम। ये ढाका में रहते हैं पिछले 35-36 वर्षों से। अरबपति बताए जाते हैं, उनकी राइस की मिलें हैं, दवा की कंपनीज हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रीज बताए जाते हैं जहांगीर आलम। और कोई चचेरे ममेरे भाई नहीं, सगे भाई आलमगीर आलम का। और 1990 के दशक में जब आलमगीर आलम साहब का राजनीतिक उदय होना शुरू हुआ तो ये परमानेंटली लगता है बांग्लादेश शिफ्ट कर गए। तो इनका राजनीतिक उदय और इनके भाई जहांगीर आलम का बांग्लादेश शिफ्ट होना और देखते देखते जीरो से हीरो बन जाना, एक बड़ा इंडस्ट्रीज बन जाना, कहीं यहां भी तो घालमेल नहीं है। हम ईडी से मांग करते हैं कि जो वो इंडस्ट्रीज बन गए 25-30 वर्ष में, देखते देखते अरबपति बन गए, करोड़पति भी नहीं। इस पूरे मामले में कहीं आलमगीर आलम का पैसा तो नहीं लगा, इसकी भी गहनता से जांच होनी चाहिए। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर, मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सपरिवार फैमिली वोटिंग। और हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरे बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा,
काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट, यही है लोकतंत्र की पुकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी के कद्दावर नेता किशोर पांडे से हमारे संवाददाता ने सीधी बातचीत की और किशोर पांडे ने कहा कि चतरा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी कालीचरण सिंह भारी मतों से चुनाव जीतेंगे और विरोधियों के पास न कोई मुद्दा है न कोई सिद्धांत है। विरोधी सिर्फ गलत बयानबाजी कर लोगों को गुमराह कर वोट की राजनीति कर रहे हैं। किशोर पांडे ने कहा कि अब जनता जाग चुकी है और नरेंद्र मोदी को समझ चुकी है। जनता को पूरा भरोसा है कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। कि 5वें चरण के तहत चतरा में 20 तारीख को मतदान होना है, यानी झारखंड के दूसरे चरण के तहत चतरा में 20 तारीख को मतदान होना है। लगातार तमाम प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत जनता के बीच में झोंक चुके हैं और लगातार जनसंपर्क अभियान तेज कर दिए हैं, यानी तूफानी दौरा कर रहे हैं। ऐसे में चतरा लोकसभा की स्थिति क्या है, भाजपा की स्थिति वहां क्या होने जा रही है, कालीचरण जो वहां के भाजपा प्रत्याशी है उनकी कैसी स्थिति है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ है भाजपा के वरिष्ठ नेता किशोर पांडे। वैसे तो ये अधिवक्ता भी हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं, साथ साथ एक भाजपा के अच्छे कार्यकर्ता और अच्छे लीडर भी हैं। हम बात करेंगे सीधा चतरा पर। लगातार वहां ये जनसंपर्क अभियान चल रहे हैं, जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं चतरा लोकसभा में, और कालीचरण के पक्ष में यानी भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सिंह के पक्ष में मतदान करने के लोगों से अपील भी कर रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या लगता है कालीचरण की स्थिति चतरा में क्या रहेगी? कालीचरण की स्थिति बहुत अच्छी है। मैं लगभग शुरुआती दौर से नॉमिनेशन के पूर्व से भी उस क्षेत्र में घूम रहा था, नॉमिनेशन में था, और अभी भी हम लोग क्षेत्र से आ रहे हैं। क्षेत्र की स्थिति बहुत मजबूत है और सैलाब चल रहा है इनके समर्थन में। जहां भी जाइए कालीचरण को लोग बेटा के रूप में, भाई के रूप में, जनसेवक के रूप में एकदम सहर स्वीकार कर रहे हैं और गले लगा रहे हैं। आखिर क्या कैसे बोले, भाजपा के जो पिछले प्रत्याशी उनके इतनी विरोध हो रहे थे, तो आखिर कालीचरण के बीच में, चरण सिंह के बीच में इतना फिर लोगों में उत्साह कैसे आ गया? देखिए, इसमें 2 कारण है। पहली कारण है यह कि कालीचरण स्थानीय है और स्वतंत्रता के बाद, भारत की स्वतंत्रता के बाद पहली बार स्थानीय जनसेवक के रूप में इनको प्रत्याशी बनाया गया है। और दूसरी बात चीज ये कि ये हमेशा लोकसभा के चुनाव के प्रभारी रहते थे। सभी जगह इनका पकड़ था, हर एक बूथ तक, गांव तक, पंचायत में सब लोगों को व्यक्ति नाम से एकदम जानते हैं, पहचानते हैं। तो सबों को अभिवादन करना, नाम से पुकारना, तो सभी लोग जान रहे हैं घर का बेटा आ गया है तो लोग गोद में उठा ले रहे हैं। सवाल कैसे आप करें, जन सैलाब उमड़ रहा है, जन सैलाब। एक तरफ राहुल गांधी, लगातार राहुल गांधी हो या फिर विपक्षी पार्टियां, तेज प्रताप यादव, कल्पना सोरेन, अभी ये थे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे कांग्रेस के, और उन्होंने लगातार हमला बोला और कहा कि जो केंद्र की मोदी सरकार तमाम मामलों में, हर जगह मामले में फेल है, सिर्फ झूठ की राजनीति कर रही है, मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रही है। जी नहीं, गलत कह रहे हैं। मैं यह बता देना चाहता हूँ कि विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। कभी संविधान पर चर्चा करते हैं कि संविधान बदलने की बात करते हैं, कभी आरक्षण की बात करते हैं, और कभी कभी तो राहुल जी कुछ महिलाओं को 8,500 रुपए देने की भी घोषणा करते हैं। तो बजट के प्रावधान तो बताते नहीं है कि बजट में कहां से पैसा लेंगे, और ये जानते हैं कि सरकार मुझे नहीं बनानी है और मेरी सरकार नहीं बनेगी, तो कुछ भी बोल दो लुभाने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह बोल करके किसानों के लिए ये सरकार बनाए थे। आज कहाँ छत्तीसगढ़ में फिर सरकार ये बना पाए? तो आप वही बोलिए जो धरातल पर लाइए और करिए। और हम लोग संविधान के पक्ष में हैं, संविधान के अनुसार कार्य करते हैं, और जो हम लोग का मैनिफेस्टो रहता है, घोषणा पत्र रहता है, उसके अनुसार काम करते हैं, और हम बखूबी काम अच्छे ढंग से कर रहे हैं। लगातार हमलावर है विपक्षी पार्टियां। कल्पना सोरेन ने आरोप लगाया कि उनके पति अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको जेल डाला गया, या फिर तेज प्रताप यादव आते तो कहते हैं कि मैं लालू का लड़का हूं, कभी डरने वाला। जब लालू ही नहीं डरे तो हम कैसे बोलते हैं? डरने की बात नहीं है, सभी के पास साक्ष्य है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस है,
और आप जिसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अभी जेल में हैं, ये इनके विरुद्ध में मजबूत साक्ष्य है, तभी तो ईडी पकड़ी है, ऐसे तो गलत नहीं पकड़ी है। अभी वर्तमान में देखिए कांग्रेस के लीडर के यहाँ पैसा का अंबार, एक पहाड़ कहिए, पहाड़ पकड़ा गया। ये एक नौकर के पास पकड़ाया है, तो ये नौकर के पास जब इतने पैसे जमा मिल रहा है तो इनकी कितने रखे होंगे। ये तो ईडी अगर और सावधानी पूर्वक ये कार्रवाई करती, ऑपरेशन करती, तो हमको लगता कि 400-500 करोड़ पकड़ा था। अभी पूर्व में एक कांग्रेस के सांसद के पास 350 करोड़ रुपए पकड़े गए। ये बताइए ये कितने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये तो प्रमाण है। चले, तो क्या लगता है, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं 8,500, इसके तो महिलाओं का सुन रहे हैं कि काफी उबाल है, महिला कहीं नहीं है। महिलाएं सब समझती हैं, हमारी मातृशक्ति सब भारत के तेज हैं, और ये समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा अंतर्राष्ट्रीय लीडर जो विश्व गुरु बनाने के लिए एकदम भारत के लिए तत्पर हैं, और जो नरेंद्र मोदी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। सभी माताएं बहनें एकदम नरेंद्र मोदी के पक्ष में हैं, और निश्चित रूप से आप देखिएगा कि 400 पार की नारा, हम 400 प्लस होने जा रहे हैं। यह नारा नहीं है, ये हम पूरा करके दिखाएंगे। कभी ऐसा नहीं हो किशोर जी की गुडफिल का नारा देते देते फिर वही स्थिति आ जाए, ऐसा नहीं? नहीं, गुडफिल की नारा नहीं है। हम धरातल पर काम करने वाले हैं, और धरातल के कार्य को, और जो हमने वादा किया है या राष्ट्र हित के लिए जो सोच है हमारी, हम मजबूती से राष्ट्र के प्रति कार्य करते हैं और राष्ट्रभक्ति में कार्य करते हैं। इसमें कहीं मेरी कोताही नहीं है। माता, भाई, बहनें, सभी लोग, युवा वर्ग, हमें लोग, सभी लोग हमारे साथ हैं, किसान लोग साथ हैं, और अच्छे ढंग से मजबूती से हमारे साथ हैं, और 400 पार के हम आ रहे हैं। क्या लगता है, कालीचरण जी चुनाव जीतेंगे तो कितना का अंतराल रहेगा? कालीचरण जी झारखंड में टॉप करेंगे। हमको तो लग रहा है कि इंडिया में टॉप करेंगे, मगर झारखंड में टॉप करेंगे। इस 14 सीटों में हमको लगता है कि 8 लाख 9 लाख के मत अंतर से कालीचरण जी जीतेंगे। इतना कालीचरण जी के भरोसा आप कर रहे हैं, जबकि विपक्ष लगातार बोल रही है, वहां के केंद्र त्रिपाठी हैं, वो भी अपने आप को स्थानीय बोलते हैं, लगातार केंद्र त्रिपाठी जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। केंद्र त्रिपाठी एक बार पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, आप कैसे इस तरह का दावा कर रहे हैं? केंद्र त्रिपाठी को लोग बाखूबी जानता है, और इसी जिले के रहने वाले हैं, और लोग सभी लोग पहचानते हैं कैसे हैं, क्या है, उनको कहने की जरूरत नहीं है। और कालीचरण जी का जो व्यवहार है पूरे झारखंड लेवल के लोग पहचानते हैं, और विपक्षों के पास कहीं कुछ मुद्दा है नहीं, अपनी स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, उससे कभी फलीभूत नहीं हो रहे हैं। ये हैं किशोर पांडे, इनके बारे में तो बता ही दिया, लेकिन भाजपा के कद्दावर नेता भी हैं। इन्होंने साफ साफ कहा कि इस बार झारखंड की तमाम सीटों में सबसे ज्यादा मतों के अंतर से चुनाव जो जीतेंगे वो हैं कालीचरण सिंह, वो भी चतरा लोकसभा क्षेत्र से। लगातार जनसंपर्क अभियान में उनके साथ है, और इनका यह दावा है कि विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो तरह तरह के हथकंडे अपना करके वो भाजपा को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। परंतु ये पब्लिक है, सब जानती है, खासकर महिलाओं को जिस तरह से लुभावनी बातें कही जा रही है, तो मातृशक्ति वंदना, ये इन्होंने कहा कि मातृशक्ति है, उनको सब जानकारी है। वैसे भी चुनाव है, आपने गाना सुना हो, ये पब्लिक है, सब जानती है। वो तो आने वाला वक्त तय करेगा कि मतलब पब्लिक किस करवट बैठेंगे, वो किसे अपने दिलों में जगह देगी और किसे अपनों से दूर करेगी, तो आने वाला वक्त बतलाएगा। लेकिन फिलहाल कालीचरण, जिनका इनका मानना है कि कालीचरण से बहुत ही अपार मतों से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि उनके पक्ष में आंधी बह रही है। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, साधना न्यूज बना। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। खबर बिहार के कैमूर से है, जहां दुर्गावती पुलिस और एंटी लिकर टास्क फोर्स के प्रभारी विनय कुमार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से 333 लीटर शराब के साथ 2 युवक को गिरफ्तार कर लिया है। और बता दें कि पुलिस को ये कामयाबी कर्म नासा बाजार के पास नेशनल हाईवे 2 पर मिले, और गिरफ्तार युवकों की पहचान गोपाल, जो कि न्यू प्लेट पार्क गली नंबर 7 बहादुरगढ़ जिला झज्जर हरियाणा के रूप में हुई, और जबकि दूसरा युवक विकास कुमार ग्राम बिसावरपुर जिला सोनीपत हरियाणा के रूप में की गई। पूछताछ में गिरफ्तार दोनों लोगों ने बताया कि अंग्रेजी शराब को हरियाणा से लेकर बिहार के मुजफ्फरपुर में बेचने के लिए जा रहे थे, और साथ ही पूछताछ में दोनों ने ये भी बताया कि शराब तस्करी के दौरान अलग अलग नंबर प्लेट का भी इस्तेमाल करते थे। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार और शराब को जब्त कर दोनों को गिरफ्तार कर कानूनी प्रक्रिया के बाद जेल भेज दिया है।
फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सब परिवार फैमिली वोटिंग। और आप? हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरा बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट। यही है लोकतंत्र की पुकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। खबर रोहतास के कोचस से है, जहां दिल्ली के हाई प्रोफाइल मामला आप सांसद स्वाति मालीवाल और सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के साथ हुए विवाद के बाद रोहतास जिला के कोचस प्रखंड के दिनारा थाना के नववर पंचायत का खुदरू गांव अचानक चर्चा में आ गया। बता दें कि आरोपी विभव कुमार खुदरू गांव का ही निवासी है। गांव पर इसके पिता महेश्वर राय कहते हैं, जो बीएमपी के सिपाही पद से स्वेच्छित अवकाश ले चुके हैं, वो अपने पुत्र को पूरी तरह से निर्दोष बता रहे हैं। विभव के पिता का कहना है कि पिछले 15 सालों से अरविंद केजरीवाल के साथ हैं और ऐसे में उनका आचरण बहुत अच्छा है। बनारस के काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरे करने के बाद वो पत्रकारिता की पढ़ाई करने दिल्ली चले गए थे, जिस दौरान अरविंद केजरीवाल से संपर्क में आए और बाद में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर विभव कुमार मुख्यमंत्री के सचिव बनाए गए। विभव कुमार की गिरफ्तारी की खबर सुनने के बाद उनके पिता महेश्वर राय चिंतित हो गए। उन्होंने बताया कि पुत्र से मोबाइल फोन पर बातचीत हुई और जिसमें विभव ने बताया कि स्वाति मालीवाल बेवजह मुद्दा बना रही हैं। उन्होंने तो सीएम से मिलने के लिए थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहा था। गांव के लोगों का कहना है कि दो भाइयों में सबसे बड़ा विभव काफी मिलनसार रहा, क्योंकि पिछले कई वर्षों से विभव गांव में नहीं है, लेकिन उनके परिवार का गांव में सबसे अच्छा संबंध है। और विभव कुमार की गिरफ्तारी के बाद गांव में भी लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। ये तो मैंने सरासर अन्याय है, इसलिए कि मेरा लड़का जो है शुरू से ही एकदम सोशल स्वभाव का था। आज तक वो किसी से मारपीट भी नहीं किया है। गांव में भी आप पूछ सकते हैं, कहीं भी मेरे परिवार के बारे में विषय में जाकर के देख लीजिए। कहीं भी हर आदमी को हम मदद करते हैं, बल्कि किसी को तकलीफ नहीं होने देते हैं। जो भी मेरे हाथ का चीज़ है, मैं यही चाहता हूँ कि नहीं, हर आदमी उसका यूज करे, उसको काम में लाए। और किसी को मैं आज तक एक शब्द भी नहीं बोला, मारना तो दूर रहा, शब्द भी नहीं बोले। देखिए, वैभव जी एक सोशल परिवार से है, विशुद्ध रूप से इनका फैमिली किसान रहा है। और वैभव जी के पिताजी 2-3 भाई थे, वो लोग सीआरपीएफ में थे। और किसी को राजनीतिक
उसको विभाजन बना देना राजनीति के चलते। और चाहे अरविंद केजरीवाल जी उनके साथ में रहे हैं, उनके साथ रिश्ता भी था, एक फैमिली रिलेशन के तहत है। आज चुनाव नहीं रहता तो यह कुछ नहीं होता। इनका फैमिली का इतिहास है, कोई किसी से पूछिएगा तो यह सोशल मीडिया और गरीबों के साथ यह परिवार हमेशा खड़ा रहा है। कोई भी आकर के किसी गांव से किसी व्यक्ति से पूछ ले जाए, किसी भी कभी भी लोग में उस मानसिकता के लोग नहीं रहा जो कि मैंने भूमिहार के नाम पर कि भूमिहार है और फलनवा है, ये तो गलत बात है। ऐसा कुछ रील्स बनाने के चक्कर में गंगा नदी में आधा दर्जन लोग डूब गए, जिनमें से 2 को निकाल लिया गया। वहीं 4 लापता बताए जा रहे हैं। खबर बिहार के खगड़िया जिले के अगुवानी गंगा घाट की है। कुल्हाड़िया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अजय कुमार रंजन ने बताया कि 5 युवक और एक युवती अगुवानी गंगा घाट पर रील बना रहे थे और इसी बीच वे गहरे पानी में चले और सभी डूबने लगे, लेकिन स्थानीय लोगों ने 2 को बचा लिया। और वहीं घटना की जानकारी मिलते ही परबत्ता सीओ मोना गुप्ता, परबत्ता थानाध्यक्ष अरविंद कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और लापता युवकों की तलाश में जुट गए। दिन में ही सुबह ही घर से आ गया था यहाँ बागवानी। और गंगा जी में जो 5 लड़का एक लड़की थी, अपना खेल कूद कर रही थी, जो भी आजकल का होता है रील्स बनाना या कुछ करना, मनचला युवक टाइप का था। उसी में से अभी खबर मिला कि कुछ देर पहले कि वो लोग जो है डूब रहा है। हम लोग वहाँ से आए तो पहले 2 को देखे वहाँ पर हॉस्पिटल में है जो बचा हुआ है। उसमें से एक है आपको श्याम शाह और पिता स्वर्गीय सुबोध शाह। एक लड़की है साक्षी जो कि सुबोध शाह के। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।